अपने सौतेले बच्चों के लिए मेरा पति मुझे चोरी से पेट से ना होने वाली दवा खिलाता रहा। मैंने बदला लेने के लिए उसकी 16 साल की लड़की की 60 साल के बुढ़े से शादी करा दी ताकि वो भी कभी माँ ना बन पाए। लेकिन वो बुढ़ा लस्सी में मिला के कुछ पीता और उसमें 10 मर्दों जितनी ताकत आ जाती। सौतेली बेटी उससे बहुत खुश थी। राज जानने के लिए मैंने छुप कर देखा तो होश उड़ गए। वो तो लस्सी में। सोनी अपने माँ बाप की 5 औलादों में सबसे बड़ी थी। उसके माँ बाप ने बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ भी ढंग का काम नहीं किया था। उसके घर में खाने पीने की कमी रहती थी और गरीबी के माहौल में ही वह जवान हुई थी। वह सोचती थी कि उसके माँ बाप के पास तो पैसा ही नहीं है, तो शायद ही है जो वह कभी उसकी शादी करें। शायद सारी उम्र वह उसे घर बिठाकर ही रखेंगे। लेकिन उसकी बदकिस्मती की इंतहा तो देखिए कि उसके पापा आए और कहा कि उन्होंने नुक्कड़ के सब्जी वाले दुकान के मालिक से उसका रिश्ता तय कर दिया है। वह गरीब ज़रूर थी, लेकिन एक खूबसूरत जवान लड़की थी। उसके भी बाकी लड़कियों की तरह अपने कुछ अरमान थे कि उसका पति दिखने में सुंदर हो, अमीर हो, लेकिन वह सब्जी वाला तो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था और उसके बच्चे भी थे। उसकी बीवी की मौत हुए 2 साल हो गए थे। उसने दूसरी शादी की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। लेकिन सोनी के माँ बाप आसानी से मान गए, क्योंकि उसके माँ बाप ने उससे काफ़ी कर्ज लिया था, जो तभी माफ़ हो सकता था जब सोनी की शादी उससे हो जाए। सोनी 22 साल की थी और वह सब्जी की दुकान का मालिक 38 साल का था। सोनी के घरवाले उसके साथ रिश्ता तय करके तो ऐसे खुश थे कि जैसे उनके घर पर किसी राजकुमार का रिश्ता आया है, और फिर उन्होंने सोनी की जबरदस्ती शादी उससे करवा दी। सोनी के पति का नाम सुरेश था। वह देखने में भी कुछ खास नहीं था और ऊपर से वह सिर्फ एक सब्जी वाली दुकान का मालिक था। सोनी क्या कर सकती थी, तो इसीलिए उसने हार कर अपनी किस्मत समझ उसे ही अपना पति मान लिया था। सुरेश के पहले से ही 2 बच्चे थे। सोनी ने उस घर में आते ही फैसला कर लिया था कि वह अपने पति को अपने काबू में रखेगी ताकि वह उसके हिसाब से रहे। सोनी कोशिश करती थी कि सुरेश अपने बच्चों के साथ कम से कम समय बिताए। सुबह सुरेश जब सोकर उठता तो उससे पहले ही उसके बच्चे स्कूल चले जाते थे और रात को जब वह दुकान से वापस लौटता था तब तक सोनी उसके बच्चों को सुला देती थी। सोनी ने सुरेश के बच्चों को भी अपने काबू में कर लिया था। वह सोनी की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते थे। 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी सुरेश हट्टा कट्टा मजबूत था। वह रोज रात में मेवा खाता था। जब सोनी की शादी हुई तो सुरेश का छोटा बेटा 5 साल का था। मजबूरन सोनी को उसे पालना पड़ रहा था। सोनी एक एक दिन करके अपने प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार कर रही थी। सोनी जितनी बेसब्री से अपनी प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रही थी, उतना ही उसकी प्रेगनेंसी लेट हो रही थी। शादी के 6 साल बीत गए थे, पर सोनी के कोई बच्चा नहीं हुआ। सोनी सुरेश के ही बच्चों को पाल रही थी और फिर उसे एक दिन पता चला कि वह बांझ है, उसके बच्चे नहीं हो सकते। उसके बाद सोनी बहुत उदास हो गई थी। वह सोचती थी कि इस घर और दुकान के मालिक अब उसकी सौतन के बच्चे ही होंगे। फिर सुरेश के बच्चे बड़े हो गए तो उसने अपने बेटे को बाहर भेज दिया था पढ़ाई के लिए। सोनी ने भी उसके इस फैसले में उसका साथ दिया, क्योंकि जब से उसे पता चला कि वह बांझ है तब से उसने सुरेश के ही बच्चों को अपना मान लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में उसके पति का ही हाथ था। एक दिन सोनी घर से बाहर थी और उसका पति घर में अपने दोस्त से बात कर रहा था। सोनी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसने अपने पति के मुंह से अपना नाम सुना। वह अपने दोस्त से कह रहा था कि सोनी शॉपिंग के लिए बाहर गई है।
उसने मेरे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर सोनी के अपने बच्चे हो जाते तो वह सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती। इसीलिए मैं उसे लगातार वह गोलियां खिला रहा था जिससे वह पेट से ना हो। ये सुनकर तो सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति हंस हंस कर अपने दोस्त से बात कर रहा था। सोनी सोच रही थी कि वो अभी तक खुद को बांझ समझ रही थी, जबकि उसके पति ने ही उसे बच्चे की खुशी से दूर रख रखा था। उससे इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोनी ने सुरेश से बदला लेने की ठान ली और उसके बेटे को फोन करके बोला कि वह अपने पापा को वहीं बुला ले ताकि वो तुम्हारा काम संभालने में मदद करें। सोनी ने ऐसी चाल चली कि सुरेश का बेटा अपने पापा को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो गया। उसने फोन करके अपने पापा से बात की और 2-3 महीने बाद ही सुरेश अपने बेटे के पास शहर चला गया। अब सोनी के पास सिर्फ सुरेश की बेटी बची थी जिसकी उम्र अब 16 साल की थी। सोनी ने उसकी शादी किसी बुढ़े से कराने की सोची जिससे सुरेश के दिल पर चोट लगे। सोनी ने एक 60 साल के बुढ़े से जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। वो बुढ़ा बहुत अमीर था। सोनी को इस शादी से बहुत फायदा हुआ। उस बुढ़े ने सोनी को इस शादी के बदले में 5 लाख रुपए दिए। सोनी ने सोचा कि अब वो इस बुढ़े से इस शादी के बदले में अच्छी खासी दौलत लूट लेगी। वो बुढ़ा 60 साल में भी अच्छी खासी सेहत रखता था। सोनी ने जब उसे पहली बार देखा तो उससे पूछा, इस उम्र में भी आपको बहुत अच्छी सेहत है, क्या खाते हो? तो उसने कहा, छोड़ो इस बात को, खानदानी राज है, बता नहीं सकता। फिर सोनी ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ दिल्ली में ही रहूंगी, क्योंकि सोनी भी अमीरों वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसके पति की बेटी 16 साल की बहुत मासूम लड़की थी। सोनी के धमकाने पर उसने चुपचाप शादी कर ली। अपने बाप और भाई को कुछ नहीं बताया। उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सोनी ये देखकर हैरान थी कि वह 60 साल का बुढ़ा कमरे में जाने की बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। सोनी भी उसके पीछे गई। चोरी चोरी से देखने लगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वह लस्सी पी रहा था। ये बात अचंभे की थी। फिर वह कमरे में चला गया। उस 60 साल के बुढ़े आदमी का कोई खास रिश्तेदार नहीं था सिवाय उसके एक भांजे के अलावा। वह भी शादी वाले दिन ही नजर आया। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ज़रूर ये थी कि वह कम उम्र बीवी के पास जाने से पहले ही लस्सी पीता था। एक दिन सोनी ने उसे लस्सी का गिलास पेश किया तो कहने लगा, सासू माँ, मैं लस्सी नहीं पीता। सोनी को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। सोनी से भी वह उम्र में कई गुना बड़ा था और ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उससे बहुत छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज़ रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? ये सवाल सोनी को बेचैन करने लगा। एक दिन उसने चुपके से देखा कि उसने लस्सी में दवाई मिलाई और फिर लस्सी पी ली। लेकिन सोनी ये नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा था। कहाँ पहले उसके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ थीं, पर कहाँ अब वह नई नवेली दुल्हन को रोज ही जन्नत की सैर कराता था। ये क्या चक्कर था? ये जानने के लिए उसने उसकी पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर सोनी बहुत ज़्यादा उलझ गई। कहने लगी, ये सारा कमाल उस लस्सी का है जो साहब रोज़ रात को पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वो रोज़ लस्सी पीकर ही कमरे में जाते हैं। सोनी ने नौकरानी से कहा, तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते भी देखा था, वह क्या खास चीज़ मिलाते हैं? तो वो नौकरानी सोचने लगी। फिर वो बोली, हाँ, मैंने भी देखा है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं की। फिर वो बोली, मेरा ख्याल है कि कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी, शायद ताकि अपनी जवान बीबी को खुश रख सके। पहले तो सोनी ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों
उसके दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था कि मामला कुछ और है। सोनी की सौतेली बेटी भी शादी से ऐसे खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन अपने जवान पति के साथ हो। वह उस बूढ़े की बाहों में बाहें डाल घूम फिर रही थी। सोनी सोचने लगी कि अब दूसरी चाल चलने का वक्त आ गया है। सुरेश को बताऊंगी कि उसकी बेटी ने भागकर एक 60 साल के बुढ़े से शादी कर ली। वो अपने प्लान पर अमल करने की सोच ही रही होती है। तभी सोनी की सौतेली बेटी उसके कमरे में हीरों का हार लेकर चली आती है। सोनी ने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी शादी के बारे में बताने वाली हूँ। तो वह बोली कि अगर आप उन्हें बताएंगी तो वह मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसकी बेटी समझ चुकी थी कि सोनी पैसों के मामले में बहुत लालची है, तो उसने उससे कहा कि मैं आपको ये हीरो का हार दे दूंगी, आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। जब वह आएंगे तब जो होगा सो देखा जाएगा। सोनी ने भी लपक कर उस हार को ले लिया और उस वक्त सोनी भूल गई कि उसने ये शादी अपना बदला लेने के लिए की थी। उसने फिर उस रात उस बुढ़े को लस्सी में कुछ मिलाकर पीते देखा और उसे नौकरानी की बातें याद आईं कि हो सकता है वह खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए कोई दवाई मिलाकर पीता हो। सोनी सोचने लगी कि उसने अपनी 16 साल की लड़की की शादी 60 साल के बुढ़े से इसलिए करवाई थी जिससे वह भी बेऔलाद रहे और सोनी सुरेश से अपना बदला ले सके। लेकिन उस बुढ़े को देखकर तो लग रहा था कि नौजवानों से भी ज़्यादा उसके अंदर खुमार छाया हुआ है और ये सब उसकी लस्सी का कमाल था। कम से कम सोनी को तो यही लग रहा था। सोनी को इस लस्सी का राज जानना था कि अगर ऐसी कोई बात है तो वह वक्त पर ही अपनी बेटी से कह दे कि रोज़ रात को अपने पति को दूध का गिलास दिया करो। इस उम्र में लस्सी उनके लिए खतरनाक हो सकती है। ये बात जब सोनी ने अपनी बेटी से कही तो कहने लगी कि तो क्या वह नहीं पीनी चाहिए। सोनी इसका जवाब देती उससे पहले उसकी नज़र बेड के पास रखी हुई चीज़ों पर पड़ी, जिनमें बहुत ज़्यादा कीमती जूते और कपड़े उसके बेड पर रखे हुए थे, जो सोनी ने और उसकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। सोनी ने उससे कहा कि मैं ये सब समेट कर एक तरफ रख देती हूँ। सोनी ने उससे कहा कि जितना हो सके अपने पति से उतना दूर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान समेटने की कोशिश करो। इसके बाद सोनी वहाँ पर पड़े हुए सामान को समेटने लगी। सामान समेटने के बहाने उसने कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन उसे वह पुड़िया कहीं पर भी नहीं मिली जिसे वह आदमी लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी ने बताया कि वह लस्सी खुद ही बनाता है और किसी को अपने पास नहीं आने देता। फिर नौकरानी सोनी से बोली कि आप देखिएगा कि साहब बहुत जल्द ही बाप बन जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही होता आया है। ये सुनकर सोनी घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी की कोई औलाद हो, क्योंकि इसी वजह से तो उसने इतनी उम्र के आदमी से उसकी शादी कराई थी, जो औलाद पैदा करने की क्षमता ही ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। सोनी ने खुद ही जांच पड़ताल करने की सोची। एक दिन सोनी ने उस आदमी से पूछ लिया कि तुम्हें लस्सी पीने का इतना शौक क्यों है। तो वह बोला कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई भी शौक नहीं है। अब तो सोनी के सब्र का पारा बढ़ चुका था। उसने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मैंने कई बार तुम्हें लस्सी पीते देखा है। तुम रोज कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीकर जाते हो, क्या चक्कर है। तो वो बोला, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे दिन के वक्त लस्सी पीना पसंद नहीं है, रात को बहुत शौक से पीता हूँ। सोनी बोली, पर रोजाना क्यों पीते हो। सोनी के सवालों से वह तंग आ गया था, तो कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना पसंद नहीं है, और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। सोनी सोच रही थी, मैंने तो सिर्फ लस्सी का पूछा, पर ये तो ऐसे घबरा गया
जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अगर मैं कहीं उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो पता नहीं क्या करता। अगली रात सोनी पहले से ही काम के बहाने से किचन में चली गई। उसे देखकर वो आदमी चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि वो रात को यहाँ मौजूद होगी। सोनी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूं? वह गुस्से में कहने लगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। सोनी फिर बाहर चली आई। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने पति के लिए लस्सी खुद बनाया करो। वो बोली, मैंने तो बहुत बार कहा पर वो खुद मना कर देते हैं। कभी कभी तो मेरे लिए भी बनाकर लाते हैं। सोनी कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि उसकी सौतेली बेटी के घर से बाहर कुछ ज़्यादा ही चक्कर लग रहे थे। उसके भी पर निकल आए थे। सोनी ने सोचा था कि सुरेश से बदला लेगी, कुछ पैसे निकलवाएगी। उसे ये तो पता था कि ये बुढ़ा पैसे वाला है, ये नहीं पता था कि इसके पास इतनी जायदाद है। सोनी को अपना विचार बदलना पड़ा। सोनी ने अपनी सौतेली बेटी से कहा, कैसे भी करके इस आदमी से दौलत निकलवाओ। सोनी अपनी बेटी के हाथ से निकलने से पहले ढेर सारी दौलत हासिल कर लेना चाहती थी। रात को बुढ़े ने जेब से पुड़िया निकाली और वह पाउडर लस्सी में मिलाने लगा। इससे पहले कि वह लस्सी पीता, सोनी ने पास में रखा फ्लावर पॉट गिरा दिया। वह जल्दी से लस्सी का गिलास छोड़कर बाहर देखने गया। सोनी के लिए बस इतना ही मौका काफ़ी था। वह जल्दी से किचन में गई और उसने लस्सी का गिलास बदल दिया। सोनी ने लस्सी अपने कमरे में रख ली। अगली सुबह उस लस्सी को एक पॉलीथीन में कर लिया और उसे जांच करवाने के लिए लेकर गई, जिससे वह जान सके कि बुढ़ा इसमें क्या मिलाता है। जब वह घर लौट कर आ रही थी तो उसने अपनी सौतेली बेटी को कार से कहीं जाते हुए देखा। वह अकेली गाड़ी चला रही थी। सोनी को मालूम ही नहीं था कि उसकी बेटी को गाड़ी चलाना भी आता है। उसकी बेटी के शादी को अभी तो कम ही दिन हुए थे। इतने कम दिनों में उसका पति उसे गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता है और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी। फिर उसने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? सोनी घर पहुंची तो उसके पास उसके पति सुरेश का कॉल आया। सोनी ने जानबूझकर इतने दिनों से अपने पति को कॉल नहीं किया था। सुरेश अपनी बेटी से बात करना चाहता था। सोनी ने कहा, पता नहीं वह कहाँ पर है, वह मुझे बताकर नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालिक है। तुम्हारी बेटी को कल अगर कुछ हो जाता है तो मुझे मत कहना। सोनी को अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बेटी के पति से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो उसने कहा, वह ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है। मैं इस उम्र में उसके साथ शॉपिंग नहीं कर सकता, कमर जवाब दे जाती है। सोनी अब उसे क्या बताती कि ड्राइवर तो बाहर ही बैठा है और तुम्हारी बीवी बाहर घूम रही है। सोनी को अपनी बेटी पर शक हुआ। उसे लगने लगा कि कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर सोनी को नहीं थी। सोनी की बेटी पूरा दिन बाहर घूमती रहती। जब भी वह उसे देखती तो अजीब सी मालूम पड़ती। पति के घर में होते हुए भी वह पूरा दिन फोन पर लगी रहती। सोनी अगर कुछ पूछती तो कहती, मैं अपनी सहेलियों से बातें कर रही हूँ। पैथोलॉजी वाले ने सोनी को रिपोर्ट 2 दिन के बाद देने को कहा था। सोनी तब तक उस बुढ़े को वह लस्सी पीने नहीं देना चाहती थी, इसलिए आज रात भी उसने उसे बहाने से किचन से बाहर भेज दिया और लस्सी का गिलास बदल दिया। अगले दिन भी यही किया। फिर पैथोलॉजी वाले का फ़ोन आया कि रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है, आप आकर ले जाइए। सोनी ने उससे पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, मुझे बता दीजिए। रिपोर्ट वाले ने सोनी को जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह जो कुछ भी सुन रही थी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सोनी ने पैथोलॉजी की रिपोर्ट लैब से लाकर उस बुढ़े को दिखाई और उससे कहा कि ये देखो उस लस्सी का रिजल्ट जिसे तुम रोज रात में शौक से पीते हो। सोनी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम रोज रात में जानबूझकर जहर क्यों पीते हो। सोनी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये पुड़िया कौन देता है? कहीं तुम्हारी बीवी तो तुम्हें ये पुड़िया नहीं देती?
ताकि तुम्हें मारकर तुम्हारी बहुत सारी दौलत अपने नाम कर ले। सोनी के दिमाग में तो यही आया था कि उसकी बेटी उस बुढ़े को मारने का प्लान कर रही है, जिससे उसकी दौलत और जायदाद उसके पास आ जाए। ये सब सुनकर बुढ़ा हंसने लगा और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मासूम बीबी को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं ये जहर खुद ले रहा हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर सोनी के तो होश उड़ गए कि वह खुद अपनी मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपनी जान क्यों लेना चाहते हो? तो वह बोला कि तुम इतनी समझदार हो, इतना सब कुछ पता कर लिया तो ये भी पता कर लो। वह बोला, जल्दी करो वरना सच में देर हो जाएगी। सोनी कमरे से निकल आई। वह बुढ़ा सनकी हो गया था, बहकी बहकी बातें कर रहा था। सोनी सोच रही थी अब वो ये सब कैसे पता करे। सोनी को अब शक हो रहा था कि बुढ़ा इंसान नहीं है शायद। सोनी को अब डर लगने लगा कि कहीं वह उसके खाने में जहर मिलाकर ना दे दे। अगले दिन सोनी डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई। उसने वहां अपनी सौतेली बेटी को देखा। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उससे पहले वो वहां से गायब हो गई। सोनी को लगा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। आखिर वह यहाँ क्या कर रही होगी। सोनी ने अपना चेकअप कराया, उसमें सब कुछ सही निकला। आखिर अभी सोनी की उम्र 32 साल ही तो थी। वो घर के लिए निकल पड़ी और रास्ते में सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से बदला लेना चाहती थी और कहाँ अब मैं यहाँ फंस गई। वापसी में आते हुए उसने गाड़ी में अपनी बेटी को फिर से उसकी एक झलक देखी। वह उस गाड़ी के पीछे गई क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आखिर वह कहाँ जा रही है। और जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ से वह थोड़ी देर पहले वापस आई थी। इसका मतलब सोनी का शक बिल्कुल सही था। थोड़ी देर पहले उसने अपनी सौतेली बेटी को ही वहाँ देखा था। सोनी देखना चाहती थी कि आखिर वह अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं उसे भी तो अपने पति के बारे में पता नहीं चल गया। और जब उसकी बेटी गाड़ी से उतरी तो सिर्फ वो ही नहीं उतरी बल्कि उसके साथ कोई और भी उतरा, जिसे देखकर वो दंग रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पति का भांजा था। अब सोनी को सारी बात समझ में आ गई कि ये सब क्या चल रहा था। यकीनन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे और हो सकता है ये बात उस बुढ़े को पता चल गई होगी। सोनी उसके पीछे ही अस्पताल के अंदर चली गई और छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वो लड़का उससे कह रहा था, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों कमरे से बाहर आए तो सोनी को देखकर चौंक गए। सोनी ने कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो और पति के होते हुए किसी और के साथ क्यों आई? तो वो बोली कि मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर बोले मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा करके जहर डाला जा रहा था। वो बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आ रहा है। तो सोनी ने कहा कि तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वो समझ गया है कि तुम उसके साथ बेवफाई कर रही हो। तुम्हारे ताल्लुक उसके भांजे के साथ हैं। वह खुद भी जहर लेता है, उसने तुम्हें भी दिया है। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सोनी से बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो हमेशा आपके साथ अच्छा किया, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पापा का बदला आपने मेरे साथ लेने की सोची और मेरी शादी एक 60 साल के बुढ़े से करा दी। मैंने आपकी वजह से ये शादी कर ली, मगर मैं एक जवान लड़की थी, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। एक बार मैं मेरे पति के भांजे से मिली, मेरा दिल उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा। फिर हम दोनों अक्सर ही घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। मुझे क्या पता था कि ये सब मेरे पति को पता चल गया है। आज जब मेरी तबीयत खराब हुई तब इसने मुझसे कहा कि चलो अस्पताल में चलकर दिखाते हैं, देखो डॉक्टर क्या बताता है। वो बोली, मैं तो उस आदमी को छोड़ना चाहती थी, लेकिन आप तो दौलत के लालच में अंधी हो गई हैं और अपना बदला भी भूल गईं।
आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। उसकी बातें सुनकर सोनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सच ही कह रही थी। सोनी ने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। सोनी ने कहा, मैं तो तेरे बाप से बदला लेना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि वो बुढ़ा इतना खतरनाक निकलेगा। सोनी अपनी बेटी को घर लेकर आई और उस बुढ़े से पूछा कि तुमने इसे जहर क्यों दिया। तो वो हंसने लगा और बोला, मुझे कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने कई शादियां की। मैं तो हमेशा से जहर लेता था। मेरे शरीर को उसकी आदत हो गई है और जब मेरा मन मेरी बीवी से भर जाता तो मैं उसे भी जहर देने लगता और उसके मरने के बाद फिर शादी कर लेता। सोनी को अब अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने बदले की भावना और लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।